जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही दावेदारों की दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है। जहां तक सवाल है, अभी तक किसी भी पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट मुहैया नहीं कराया है। आज हम इसी को लेकर आए हैं। एक 24 साल का जिनका कैरियर है समाजवादी पार्टी में, उनसे हम सीधे बात करेंगे, जो चरथौल विधानसभा के उम्मीदवार एवं अपने आप को दावेदार साबित कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला राणा जी, जो चरथौल विधानसभा से टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला राणा है। मैं एडवोकेट हूँ और गांव सूजड़ू है। सूजड़ू की वोट 28,000 वोट है, जो विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। 28,000 का पोलिंग होना अपने आप में एक बड़ा पोलिंग माना जाता है और बड़ी दावेदारी मानी जाती है। समाजवादी पार्टी में मुझे 24 साल हो गए लगभग, और जब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया है। हमेशा जो है लोगों की बात उठाने का काम किया है, लोगों के साथ उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहने का काम किया है। मैं समाजवादी पार्टी चरथौल विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हूँ। पिछली बार भी 2017 में पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश मेरा टिकट काट दिया गया था। इस बार मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी और मैं जनता के विश्वास पर और जनता के समर्थन से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचकर जनता का काम करने का कार्य करूंगा। अच्छा, आपने जो आपका सफ़र रहा है राजनीतिक कैरियर का, कब से आपका सफ़र शुरू हुआ था और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी कि आप राजनीति में कदम रखो? ये बात 1995 की है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो एक कार्यक्रम चला था। एक अखबार का विरोध हमारे नेता समाजवादी पार्टी के सदस्य मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसका नाम था बोल मुलायम हल्ला बोल। जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे रास्ते में वो प्रोग्राम होता दिखाई दिया, तो मैं वहाँ रुक गया। उसी घटना से, उसी प्रोग्राम से मेरे में राजनीतिक प्रेरणा आई और मैंने समाजवादी पार्टी से जुड़ने का मन बना लिया। तो सबसे पहले आपका जो आपको प्रेरणा मिली थी हल्ला बोल कार्यक्रम से, तो आपको कौन से पद पर आप नियुक्त होते, कहाँ से शुरुआत की थी आपने? उसके बाद समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में हुई थी 1995 में। मैं अपने साथियों को लेकर, कॉलेज के साथियों को लेकर उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था, नेताजी के विचारों को सुना था। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आया। 1997 में सबसे पहले मुझे ब्लॉक अध्यक्ष, सदर का ब्लॉक अध्यक्ष युवजन सभा का बनाया गया था पार्टी द्वारा। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं युवजन सभा का जिला महासचिव बना। उसके बाद यूथ का जिला अध्यक्ष रहा मैं 4-5 साल। उसके बाद प्रदेश सचिव रहा यूथ का। उसके बाद मेन पार्टी का मैं जिला महासचिव रहा। उसके बाद प्रदेश सचिव रहा। और मुलायम सिंह जी की जब सरकार चल रही थी 2003 वाली, उसमें मैं डायरेक्टर था यूपी हैंडलूम में। और लगातार चरथावल के लोगों के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपने 2015 में भी चरथौल विधानसभा से दावेदारी की थी टिकट लड़ने की, तो उसमें क्या हुआ था, आप क्यों नहीं लड़ पाए? मेरा टिकट दिसंबर 2016 में घोषित हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश पार्टी की क्या रही होगी, कुछ जो भी समीकरण रहा होगा, उसके तहत मेरा टिकट मुझे फिर मना कर दिया गया था। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या गठबंधन की सरकार बन पाएगी, या फिर वही जो पिछली बार हुआ था, या वही गलती दोहराएगी? देखो, आज आप हालात देखो उत्तर प्रदेश में, ना तो कानून व्यवस्था है, ना औरतें सुरक्षित हैं, मजदूर परेशान हैं। किसान आंदोलन, 1 साल में किसान आंदोलन करके अभी अपने घर लौटा है, कोई सुनने वाला नहीं था। ये तो जब चुनाव आ गए विधानसभा के तो मजबूरी हो गई। ये कानून भी वापस होने का जो असली जो काम किया है अखिलेश जी ने, जब अखिलेश जी की इन्होंने रैलियों में भीड़ देखी तो ये घबरा गए। इन्होंने फिर कानून वापसी लेने के अलावा इन पर कोई चारा नहीं था। ये किसान विरोधी, ये आम जनता विरोधी सरकार है। इनका कोई विकास का मुद्दा नहीं है। 5 साल में केवल इन्होंने उद्घाटन किए हैं। कोई अपनी इनकी नीति नहीं, कोई अपना इनका विचार नहीं, कोई इनकी अपनी कोई विकास की कोई योजनाएं नहीं है। जो योजनाएं चली आई थी उनका फीता काटने का काम केवल इन्होंने किया है। निश्चित रूप से
हालात ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से गठबंधन की सरकार आएगी और मुलायम सिंह यादव जी के लड़के अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास होगा उत्तर प्रदेश का। जिस तरह आपने अभी कहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ डायल 112 चल रही है अब, तो रात को अगर किसी भी वक्त कोई महिला भी जाती है सड़क पर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस पर आपका क्या कहना है? डायल 112 कभी देख के क्या हाल किया, सबसे अच्छा नंबर अंक होता है 100, जो किसी के भी याद रहता है। इन्होंने उसे बदल के 112 कर दिया। 112 बदल के क्या उसमें कोई नया परिवर्तन कर दिया इन्होंने? ये भी अखिलेश जी की लाई हुई थी। आज जितना 112 से आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करा है, लेकिन उसको भी इन्होंने जो है कोई सुविधा देने का काम नहीं कर रहे। आज जो गाड़ियाँ जिनमें काम होना है वो आप देख लो, आप अंदर की रिपोर्ट ले लो कि अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो 10-10 दिन में सुधरती भी नहीं। जिस तरह फिलहाल मौजूदा सरकार ने फ्लाईओवर और हाईवे बना रही है, जहाँ 2 घंटे का रास्ता था वो मात्र 50 मिनट में या 1 घंटे में तय हो रहा है। इस पर कहाँ बना है फ्लाईओवर? ये तो अखिलेश जी के बनाए फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं। फ्लाईओवर तो फिलहाल भी चल रहे हैं, फ्लाईओवर बनने लग रहे हैं, हाईवे बनने लग रहे हैं। इस पर मेरी बात सुनिए, ये अखिलेश जी के टाइम में हो गया था। इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस को ये अपना जोड़ के कह रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेस का पैसा भी अखिलेश जी ने दे दिया था, सब चीज़ भूमि अधिग्रहण अखिलेश जी ने कर दिया था, सारा पैसा रिलीज हो गया था। अब उसके बाद वो बनता तो एक तो है नहीं, अब वो बना भी जो सपना बता रहे, वो तो निश्चित अखिलेश जी का बना हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार का बनाया हुआ है। तो क्या जनता अब की बार, जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था, क्या जनता अब की बार वोट की चोट देगी, या अब की बार गठबंधन को वोट देगी या बीजेपी को वोट देगी? बिना तैयारी के, बिना किसी नीति के इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। आम जनता किस तरह से उसमें भूखमरी के शिकार हुए हैं लोग, किस तरह से लोग अपने घर से दूर रहकर परेशान हुए हैं, किस तरह से आपने देखा कि लाशों को अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं मिला, लाशों को जो है सड़क के किनारे फेंका इस बीजेपी सरकार ने। निश्चित रूप से इसका बदला जनता देगी। जनता वोट की चोट से निश्चित रूप से इन्हें बताएगी। तो आप किन मुद्दों को लेकर चरथाल विधानसभा से चुनाव लड़ोगे? मेरा मुद्दा यही है कि अगर मुझे मौका मिला तो चरथाल विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के काम करने का मेरा है कि जिनको आने वाली पीढ़ी याद रखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मुहैया हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन बने, सड़कें, पानी, बिजली, जो आम आदमी की समस्या है, आम आदमी की ज़रूरत है, वो मुहैया कराएं। यही काम मैं कोशिश करूँगा कि चरथावल के लिए बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश।